जय हिंद दोस्तों। OROP 3 पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। मीटिंग हुई है CGDA में और ये मीटिंग हुई है OROP 3 रिगार्डिंग एक्स ग्रुप की पेंशन के रिगार्डिंग। और बता दें कि जो OROP 3 का बेनिफिट है कब से दिया जाएगा, टेबल कब जारी की जाएगी। मीटिंग हुई है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से और CGDA की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह क्लियर हुआ है कि OROP 3 की टेबल कब जारी होगी, OROP 3 का सर्कुलर कब जारी होगा। बता दें इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की का एक लेटर है जो कि इसमें जो मीटिंग हुई है 30 जुलाई 2024 को ये मीटिंग हुई है। मिनट्स द ऑफ द मीटिंग held with the CGDA pension wing Sri Saurabh Dharuch at CGDA office Delhi Kent held on 30 जुलाई 2024 at 11 PM। यानी कि 30 जुलाई 2024 की CGDA पेंशन विंग और जो श्री सौरभ धरुच जी हैं उनके साथ मीटिंग हुई है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की। इसमें जेसीओ जवान और ऑफिसर रिटायर्ड जो हैं इनका पूरा ग्रुप गया था, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग था जिसमें कि जनरल सतवीर साहब हेड थे। वहां से जानकारी मिली है कि आपका जो वन रैंक वन पेंशन 3 रिवीजन 1 जुलाई 2024 से होना है वो कब से होगा और कब आपको उसमें टेबल जारी होगी। A delegation of IESM visited CGDA office at Delhi Kent for a meeting with joint CGDA pension JT CGDA। जो मीटिंग हुई है ये रिगार्डिंग पेंशन में विसंगतियों को लेकर हुई है और कब ये OROP 3 को देना है इसके बारे में ये मीटिंग की गई है। जिस मीटिंग में जो इसके मेन पॉइंट थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बताया गया कि मीटिंग जो हुई है इसमें वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर और वन रैंक वन पेंशन 3 को लागू करने के लिए मीटिंग हुई है फ्रॉम CGDA बाई डिप्टी CGDA पेंशन विंग श्री सौरभ धरुच। इसके बाद फ्रॉम इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट IESM मेजर जनरल सतवीर साहब थे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से। ग्रुप कैप्टन VK गांधी जी थे और ऑनरी लेफ्टिनेंट कमेश्वर पांडे जी थे और हवलदार देवी दयाल थे जो कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से गए थे। और इस मीटिंग में पॉजिटिव पॉइंट हैं जो कि प्रीमेचर रिटायर हैं उनके लिए बड़ी खबर है। इसमें प्रीमेचर रिटायर वालों के लिए भी बड़ी खबर है और OROP 3 कब लागू होगा इसके बारे में है। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए। लेटेस्ट पोजीशन रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन ड्यू सिंस 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से जो OROP 3 लागू होना है उसके रिगार्डिंग क्या है पोजीशन। तो जनरल सतवीर साहब ने एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है OROP इक्वलाइजेशन का। HSC ऑन हैड ऑर्डर्ड दैट देयर विल नो डिले इन फ्यूचर 5 ईयर इक्वलाइजेशन OROP पेंशन को 5 साल में आगे डिले ना हो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पेड जो OROP का ड्यू है वो 1 जुलाई 2024 है। इसका कब इसका निपटारा होगा, कब इसको दिया जाएगा और इसके रिगार्डिंग टेबल कब जारी होगी। ग्रुप कैप्टन ने जो VK गांधी है उन्होंने भी कहा है, उन्होंने जो मेन पॉइंट उन्होंने उठाया है कि 10 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CGDA द्वारा, जिसमें कि 10 जुलाई 2024 को एक लेटर में ये कहा गया था कि OROP देना, जो कि लेटर वायरल हो रहा था कि OROP 1 जुलाई 2024 से दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी पूछा गया क्या ये लेटर सही है और सही है तो कब OROP लागू होगा, कब उसका टेबल जारी होगी। तो इसके बारे में जो जवाब आया है, डिप्टी CGDA कंफर्म दैट एक्शन टू पे इक्वलाइजेशन ड्यू 1 जुलाई 2024। यानी कि CGDA ने कंफर्म किया है कि 1 जुलाई 2024 से OROP इक्वलाइजेशन किया जाएगा एंड इन हैंड दैट रिक्वायर्ड टेबल वुड बी सून इशू। जल्द ही टेबल इशू कर दी जाएंगी। डिप्टी CGDA आल्सो कंफर्म दैट ही विल स्टडी द रीजन फॉर नॉट शेयरिंग द लाइव डाटा, विल शेयर द डाटा इफ पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि CGDA में अभी तक लाइव डाटा क्यों नहीं शेयर किया गया उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये कंफर्म करेंगे और डिप्टी CGDA ने कंफर्म किया है कि जल्द ही टेबल जारी होगी। इसके बाद कहा गया है पेमेंट ऑफ 20% इंक्रीज। जो 80 साल के पूर्व सैनिक हो गए हैं उनकी जो 20%
उनको एडिशनल पेंशन मिलती है उसके बारे में कहा गया है। और इसके बारे में जो डिप्टी सीजीडीए ने एक्सप्लेन किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार ये 20% जो पेमेंट है वो जल्द ही इसमें दे दी जाती है। जो भी पेंशनर्स हैं उसके साथ में जो कागजी कार्रवाई है उनको करनी होती है। इसके बाद कहा गया है पेमेंट ऑफ 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट टू वेटरन्स हु हैव रिटायर्ड ऑन 30 जून और 31 दिसंबर, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है, उसको देने के लिए कहा है, जबकि कोर्ट का आर्डर भी है। तो इसके लिए कह दिया गया है बाय डिप्टी सीजीडीए एश्योर्ड ही विल इंक्वायर एंड आस्क सीडीए एएफ टू हॉस्टेड इशू एंड टेक एक्शन ऑन द एप्लीकेशन। जिन्होंने ऐसे एप्लीकेशन दिए हैं उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में ये जानकारी दी है। और सबसे अच्छी बात प्रीमेचर वालों के लिए कही गई है इसमें, वेरिएशन ऑफ कट ऑफ डेट फॉर ओआरओपी वेटरन्स रिलीज ऑन प्रीमेचर। जो प्रीमेचर रिटायर हुए हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो 7 नवंबर 2015 को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कि ओआरओपी 2 में कह दिया गया था कि प्रीमेचर को ओआरओपी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो जब 7 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो 7 नवंबर 2015 से पहले वालों को तो ओआरओपी का लाभ देना चाहिए, जबकि एक जो 2014 तक को ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाता है, बाकी 7 नवंबर वालों को भी देना चाहिए क्योंकि इस दिन ओआरओपी का लेटर जारी हुआ है। इस पर भी डिप्टी सीजीडीए ने कहा है पेंशन एक्सेप्टेड दैट दिस वेरिएशन इज डेट इज देयर बट हैड नो आंसर फॉर। इसका कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा है मैं इस पर कंफर्म करूंगा कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग को इसका रिप्लाई भी दूंगा। इसके बाद वेरिएशन इन गवर्नमेंट लेटर 17/1/2013 और 7/11/2015 के ओआरओपी में जो जेएसयू जवानों में विसंगति पैदा कर दी गई हैं, 2 लेटर हैं। एक ओआरओपी 1 में 7/1/2013 का लेटर था और ओआरओपी 1 के बाद जब 7/11/2015 को ओआरओपी लागू की गई तब दूसरा लेटर में वेरिएशन है जिसमें जेएसयू जवानों को एवरेज के आधार पर पेंशन निर्धारित कर दी गई, जबकि 7/11/2013 का लेटर में मैक्सिमम के आधार पर पेंशन निर्धारित करना था। इसमें कहा है चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग एक्सप्लेन दैट देयर इज वेरिएशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर जो 2013 का है और 2015 का है। इसमें जेएसयू और ओआर के बारे में विसंगति हो गई है क्योंकि इसमें जो पहले लेटर जारी हुआ था उसमें नोशनल मैक्सिमम के आधार पर पेंशन देना था ओआरओपी में, लेकिन जो 7/11/2015 है उसको एवरेज के आधार पर कर दिया था। इस विसंगति को भी दूर किया जाए जिससे जेएसयू जवानों को जो ओआरओपी में बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर हमारी मैक्सिमम में कर दी जाएगी तो मैक्सिमम रिटायर वालों के बराबर पेंशन की जाएगी। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस पर भी इन्होंने कहा है इस मैटर को भी हम देखेंगे। अगर ऐसा 2 लेटर है और उसमें विसंगति है तो इसको भी इसमें देखेंगे क्या वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी इसके बारे में कहा गया है ग्रांट ऑफ पेंशन ऑनरी रैंक को भी पेंशन उनके जो रैंक है उस हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर वो ऑनरी रैंक है तो पेंशन भी उनको ऑनरी रैंक की मिलनी चाहिए। जो जेसीओ या हवलदार रिटायर होते हैं जेसीओ रैंक की पेंशन उनको मिलनी चाहिए अगर उनको एसीपी नायब सूबेदार मिल रहा है तो। इसके बाद ग्रांट ऑफ इनहेंस रिजर्विस्ट पेंशन एज पर द आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी जजमेंट रीजनल बेंच चेन्नई एट सर्किट बेंच हैदराबाद in the case number 156 of 2017 dated 29 जनवरी 2019 as against minimum of pension of only 9,000 रुपए मिलती है। जो 9,000 रुपए इसमें भी बढ़ाने की बात की गई है, फिक्स की जाए 12,530 रुपए और जो कि जजमेंट है इस जजमेंट को भी लागू किया जाए। सरकार जजमेंट तक नहीं लागू कर पा रही है, इसके बारे में कहा है। तो डिप्टी सीजीडी ने इसका भी कहा है कि अथॉरिटी इस पर चेक कर रही है, अटेम्प्ट इसको जो रिसॉल्व को सॉल्व कर रही है, तो अथॉरिटी इस पर काम कर रही है। रिजर्विस्ट पेंशन टू बी इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन, जो रिजर्विस्ट पेंशन है वो एक्स सर्विसमैन पेंशन के हकदार हैं और वो एएफटी दिल्ली का ऑर्डर है उसको भी लागू किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी कहा गया है। और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने ये कहा है कि जो ये मीटिंग हुई है काफी अच्छी मीटिंग हुई है और जल्द ही ओआरओपी के संदर्भ में आपको खबर मिल सकती है, क्योंकि ओआरओपी के लिए टेबल बन चुकी है और जल्द ही वो जारी की जा सकती है।
हो सकता है इसमें 2-4 दिन लग जाए, लेकिन जल्द ही ओआरओपी की टेबल जारी की जाएगी। ये जानकारी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने मैसेज किया था हमें और उसके बाद ये लेटर भी भेजा है। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।